जीवित प्राणियों का विनाश और जीवन का संतुलन। कार्डेक समझाते हैं कि जीवित प्राणियों का एक दूसरे का विनाश एक प्राकृतिक और आवश्यक नियम है जो भौतिक दुनिया के संतुलन के लिए जरूरी है। पहली नजर में यह नियम क्रूर लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में दिव्य बुद्धिमत्ता का एक प्रकट है। इसी के माध्यम से जीवन निरंतर पुनर्जीवित होता रहता है, जिससे संपूर्ण का गति और सद्भाव बना रहता है। प्रकृति में कुछ भी खोता नहीं है। मृत शरीर अन्य जीवों का पोषण करने वाले तत्वों में परिवर्तित हो जाता है और अस्तित्व का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। किसी जीव का मृत्यु दूसरे का जीवन शुरू करती है, और इस तरह विनाश केवल एक आवश्यक परिवर्तन है जो सार्वभौमिक संरक्षण के लिए जरूरी है। कार्डिक सिखाते हैं कि विनाश की प्रवृत्ति निम्नतर प्राणियों के लिए बुराई का नहीं, बल्कि एक प्रकार का संतुलन है। जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, वे क्रूरता से नहीं, बल्कि आवश्यकता से ऐसा करते हैं। शिकारी और शिकार प्रकृति की अर्थव्यवस्था में पूरक भूमिकाएं निभाते हैं। यदि इस कानून को नहीं मानेंगे, तो पारिस्थितिक तंत्र का अतिप्रजनन, असंतुलन और पतन हो जाएगा। आधुनिक जीव विज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक प्रजाति खाद्य श्रृंखला में एक सटीक स्थान रखती है। शिकारी प्राणी शाकाहारी प्राणियों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। पौधे जानवरों पर बीज फैलाने और मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए निर्भर होते हैं। क्षारक मृत पदार्थ को नए पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। प्रकट विनाश वास्तव में पुनर्जन्म की गियर है। आध्यात्मिक स्तर पर विनाश का अर्थ संहार नहीं, बल्कि संक्रमण है। आत्मा जो अमर है केवल तभी स्थिति बदलती है जब शारीरिक शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मृत्यु एक नवीनीकरण का घटना है, पदार्थ का प्रकृति में वापस आना और आत्मा का आध्यात्मिक जीवन में लौटना। कुछ भी नहीं खोता, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। कार्डेक जोर देते हैं कि जैसे जैसे आत्मा प्रगति करती है, विनाश की प्रवृत्ति करुणा और जीवन के प्रति सम्मान में बदल जाती है। उच्चतर दुनिया में, जहां आत्माएं पहले ही प्रेम के नियमों को समझ चुकी हैं, वहां जीवित रहने के लिए शारीरिक विनाश की आवश्यकता नहीं है। पोषण अधिक सूक्ष्म मार्गों से होता है और सह अस्तित्व सहयोग पर आधारित है। विनाश का नियम इसलिए अस्थायी है। यह विकास के निम्न चरणों पर शासन करता है, लेकिन जैसे जैसे प्राणी आध्यात्मिक होता है, यह गायब हो जाता है। आधुनिक विज्ञान इस विचार को मजबूत करता है कि पृथ्वी पर जीवन प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर बढ़ रहा है। जटिल पारिस्थितिकी प्रणालियों में जितना अधिक विकसित होते हैं, उतनी ही अधिक पारस्परिक निर्भरता और सहजीवन होती है। प्रकृति की बुद्धिमत्ता सभी प्राणियों को और अधिक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की ओर ले जा रही है। इसलिए पृथ्वी पर विनाश सृष्टि की विफलता नहीं है, बल्कि प्रगति का एक तंत्र है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा जीवन पुनः उत्पन्न होता है, प्रजातियां विकसित होती हैं और आत्मा अनुभवों के माध्यम से सार्वभौमिक संतुलन के नियम का सम्मान करना सीखती है। जीवन की सच्ची समझ तब शुरू होती है जब हम मृत्यु को अंत के रूप में देखने से रुककर इसे एक संक्रमण के रूप में देखने लगते हैं। प्रकृति की भाषा में विनाश केवल एक परिवर्तन है, जिसके माध्यम से दिव्य प्रेम दुनिया को पुनः जीवित करता है। यदि इस संदेश ने आपके जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी है, तो इसे साझा करें, क्योंकि विनाश के उद्देश्य को समझना सृजन के चमत्कार को और भी अधिक मूल्यवान बनाने का पहला कदम है।